Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम चैप्टर 17 करेंगे, पृथ्वी का स्वर्ग। कंजूस किसे कहते हैं पता है आपको? है ना, पैसे देने में आनेकानी करता है और हर एक चीज के लिए पैसों को ही महत्व देता है ना। तो आज एक सेठ की कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है दुलीचंद। अब वो कोई गांव में जा रहे होते हैं और सामान उठाने वाले यानी बोझा वाला जो है वो कहता है कि थोड़ा मुझे हाथ तो लगा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। और दुलीचंद कहता है कि मदद कर दे, करने से 4 पैसे कटेंगे, समझा ना, तेरे पैसे कट जाएंगे। अब केशव बोलता है कि अच्छा ले उतार, मैं इस तरफ से थामे हूँ। और बोझा वाला सामान उठाता है और अचल कहता है बहुत भारी है क्या? बोझा वाला कहता है कि जाने एहिमा ईंट पाथर बा, ऐसा लगता है कि जाने इसमें ईंट और पत्थर भरे पड़े। अब दुलीचंद कहता है कि अरे क्या है इसमें ईंट पत्थर कैसे होंगे, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, ये तो कपड़े हैं, कपड़ों का वजन है। तो अचल बोलता है चाचा जी इसे मजदूरी दे दीजिए। तो दुलीचंद जो है वो कहते हैं हाँ मैं दे देता हूँ, और ऐसे करके उसे चवन्नी देता है। तब केशव कहता है आओ चाचा जी घर चले। फिर घर पे पहुंचते ही मंगल जो है वो नौकर है वो पानी लाता है उनके लिए कि आप पानी पी लीजिए, आपका गला सूख जाएगा। अब दुलीचंद कहता है अच्छा अब तुम आओ जरा आराम कर लो। अब अचल कहता है मैं क्यों आराम करूंगा, आप तो आराम कीजिए, आप बहुत थक गए होंगे, दूर से आए हैं। अरे मैं तो रोज थकता हूँ अचल, कोई नई बात नहीं है, तुम जरूर आज ब्रश खरीदने के चक्कर में थक गए होगे। ब्रश खरीदना मतलब कि वो पेंटर था, वो तस्वीरें बनाता था, तो इसीलिए वो ब्रश खरीदने गया था। अगर मैं आराम करता तो सेठ दुलीचंद की क्या साख ना होती, साख यानी इज्जत ना होती। मतलब मैंने काम कर करके ही ये सारा रुपया कमाया है, लाखों का माल है, 1 मिनट में मैं ले सकता हूँ। वो गर्व की मुद्रा में बोलते हैं, मतलब उन्हें पैसों का बहुत घमंड रहता है। अचल कहता है ये तो सभी जानते हैं चाचा जी, अच्छा ये संदूक में क्या है, ये संदूक कहाँ रहेगा? तब दुलीचंद कहता है इसे अंदर रखवा लो ना, तुम फटे कपड़े पहन रहे हो तो इसमें थोड़े से कपड़े हैं और एक आध दुशाला भी है, जो भी है अच्छे कपड़े निकाल कर इनमें से कोई अच्छी चीज बनवा लेना अपने लिए, है ना। और या तो फिर क्या है कि जाड़े के दिन है तो कोई गरीब को हम दे देंगे। तो अचल कहता है बहुत अच्छा सोचा है आपने। फिर जब अचल बाहर जाता है तो दुलीचंद शीघ्रता से उठता है और संदूक खोलता है, तो इसमें से दुशाला, ऊपर का हरा दुशाला निकालने के बाद उसके अंदर जो नोटों के बंडल होते हैं वो भी निकालता है और उनको गिनता है, और पूरे 5000 रुपये उसमें थे। तब उससे कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसे लगता है कि चलो चलो मैं जल्दी जल्दी पैसे रख दूं वरना सभी देख लेंगे, और मैं बैंक में भी तो जमा नहीं कर सकता हूँ ना पैसे, क्योंकि इनकम टैक्स वालों तो फिर वालों की नज़र मुझ पर आ जाएगी। तब वे बोलते हैं रुको रुको जरा, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। तो शीघ्रता से वो क्या करता है, हरी दुशाला में नोट समेट कर वैसे ही वापस अंदर रख देता है। अब वहां पर दुलीचंद चैन की सांस लेता है, अच्छा चलो कौन हो, चल अंदर आ जाओ, अब मैं कपड़े बदल चुका। और मंगल कहता है सरकार हाथ मुंह धोने के लिए पानी गर्म हो गया है। तो दुलीचंद हाथ मुंह धोने के लिए बाहर जाते हैं और अचल वहां बैठा है। अब मंगल बोलता है कि सरकार यहाँ से उठकर तो भीतरी कमरे में चले गए हैं, एक तस्वीर बना रहे हैं।
अचल तस्वीर बना रहा था। तो चाचा जी आपने मुझे बुलाया? अब वो दूलीचंद कहते हैं कि हाँ, ये जरा संदूक देख लो, इसमें पुराने गरम कपड़े हैं और तुम्हारी तस्वीर की तरह थोड़ी ना नए हैं। तुम्हारी तस्वीर बन गई क्या? बन रही है। और उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा पृथ्वी का स्वर्ग। तो दूलीचंद जोर से हंसते हैं और कहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग? ऐसा कभी है कि पृथ्वी में स्वर्ग कहाँ है? दुनिया तो अपने रास्ते चलेगी और स्वर्ग अपने रास्ते, दोनों अलग, बिल्कुल अलग है। अचल कहता है कि अभी तक तो नहीं बन सका चाचा जी, लेकिन बना के ही रहूंगा मैं। तो दूलीचंद कहता है अरे क्या बनाओगे बेटा, सीधे साधे भोले भाले हो, समझो ना, जाने क्या क्या सोच लेते हो। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और तुम तो तस्वीरों से खेलते हो, खेलो खेलो। तो अचल कहता है मैं जाऊं? तो दूलीचंद कहता है अच्छा बेटा जाओ। और कहता है रुको रुको, ये संदूक यहाँ पड़ी है ना? तो ये संदूक में कुछ तो है नहीं, पर एक आध दुसाला है और एक आध अंगरखा है, तो चुपके से इसे अंदर खिसका लो। ठीक है, मैं अंदर रख देता। अब अचल से कहते हैं कि अचल बेटा तुम बैठना, मैं अभी 10-15 मिनट में नहाकर आता हूँ। अब अचल कहता है वाह चाचा जी, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं तो जबान मजबूत हो जाती है। हाथ पैर काम की तरह मेरा बस भी नहीं चलता। अब वह चित्र पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है और अपने चित्र को देखता है। यह पृथ्वी है, इसमें जो आग की लपटें हैं, यह आग की लपटें हैं, वह किस तरह से उठे, मैं क्या करूं? तभी उसे एक सिसकियों की आवाज आती है। तो वो जोर से पुकारता है कौन है, इधर आओ। अब वहां पर एक स्त्री थी जिसके बाल बिखरे थे, हाथ में बच्चा लेकर खड़ी थी और जोर जोर से सिसक रही थी। तो अचल पूछता है उसे कि कौन हो तुम? तो भिखारी कुछ बोलती नहीं है, बस सिसकियां भरती है। और अचल कहता है बोलो ना बहन, तुम्हें क्या दुख है? जिंदा है मेरा बच्चा, पर मरने को जा रहा है मेरा लाल, मुझे जिंदा चाहिए, मैं इसे जिंदा नहीं रख सकती, यह तो मर जाएगा, कल मैं इसका मुंह न देख सकूंगी। इस तरह मत घबराओ बहन, साफ साफ बताओ क्या बात है, तुम्हारा बच्चा नहीं मरेगा। क्या तुम्हारा बच्चा बीमार है? तब भिखारिन कहती है कि मेरा बच्चा सुबह तक हंसता रहा, पता नहीं दोपहर के बाद इसका शरीर तप रहा है, तो इसकी दवा करो, ये लो रुपया। और फिर उसे रुपया देता है और कहते हैं एक अच्छे वैद्य रहते हैं, उनसे दवा ले लो, तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। तो भिखारन कहते बाबू तुम तो देवता हो, तुम्हारी दया से मेरा बच्चा जरूर अच्छा हो जाएगा, भगवान तुम्हारा भला करे। बस पर मैं इसकी रात की ठंडी से कैसे बचाऊंगी? मेरे पास तो तन ढकने के लिए कुछ दूसरा कपड़ा भी नहीं है बाबूजी, और ठंड से ये कैसे बचेगा? अच्छा ठहरो बहन, मैं तुम्हें कपड़ा भी देता हूँ, गरम कपड़ा, ये लो मेरा कोट ले जाओ। इससे क्या काम चलेगा? अच्छा तुम्हें एक दुसाला भी दूंगा, उसी संदूक में है, रुको चाचा जी लाए हैं, मैं निकाल दूंगा। वह संदूक के पास जा रहा है और चाबी नहीं है, तो क्या करूं मैं? तब भिखारी कहती है मेरे भाग में ही ताला पड़ा है बाबू, संदूक में ताला क्यों ना हो? और अचल कहता है अरे रुको रुको रुको, चाचा जी का अंगरखा यही है, उसी में चाबी होगी। और शीघ्रता से संदूक खोलता है और ऊपर ही हरा दुसाला रखा है, और वो उसकी तहे खोलता भी नहीं है और वैसे ही भिखारी को दे देता है। और उसमें क्या था? उसमें तो पैसे थे, है ना? अब भिखारी तो वो लेकर खुश हो जाती है, बाबू जुग जुग जियो, बाबू का बच्चा भी जिए। अब अचल कहता है यह सब कुछ नहीं, जाओ इस दुसाले से बच्चे को ठीक तरह से ढक लो, इसे ठंड नहीं लगेगी। तो भिखारिन कहती है भगवान जन्म जन्म आपको बड़ा आदमी बनाए रखे।
ऐसा करके वह चली जाती है। अब अंगरखे में तो चाबी रह गई थी। अचल समझा ना, मेरी चाबी रह गई थी यहाँ पर, मेरी चाबी दो मुझे। ऐसे दूलीचंद कहता है। तो दूलीचंद को कहते हैं अंगरखे में मेरी चाबी रह गई, समझा ना, मैं लक्ष्मी की पूजा करने जा रहा था। ओ यह क्या, यह संदूक किसने खोली? वो डर गए कि संदूक किसने खोल दी, और संदूक में तो पैसे थे। झपट कर संदूक के पास जाते हैं और कपड़े तितर बितर करते, वो हरा दुशाला कहाँ गया? और हरा दुशाला वहाँ था ही नहीं, और रोने लगे। अचल बोले कि चाचा जी मुझे माफ कीजिए, वह दुशाला तो मैंने भिखारिन को दे दिया। दूलीचंद कहते हैं तेरी माफी गई भाड़ में, बुला उस भिखारिन को, उसमें तो रुपए थे बहुत सारे, 5,000 रुपए। अरे देना था तो कोई दूसरा कपड़ा दे देते। अब रोने के स्वर में बोल रहे, अरे मैं क्या करूं, दे दया भिखारिन को। यहाँ मेरी टोपी उछाल दी और कहता है, अबे तू कहाँ था? मंगल को कहता है, सरकार पूजा के लिए अगरबत्ती लेने चला गया था, जाओ और उस भिखारिन को ढूंढ लाओ। मुझे भिखारी बना के अब मुझे लड़ता है, वह भिखारिन जाने कहाँ होगी, हाय मैं तो लूट गया। इतने में ही भिखारिन प्रवेश करती है और दूलीचंद कहते हैं, अरे ये भिखारिन आ गई। भिखारिन कहती है, यह मैं नहीं लूंगी बाबूजी, ये पाप है, इस दुशाला के भीतर तो बहुत सारे नोट रखे हैं, मैं इन्हें नहीं लूंगी। और वैसे ही नोट के बंडल जमीन पर डाल देती है और दूलीचंद झटपट नोट समेटने लगता है। ये है मेरे रुपए, ये है मेरे नोट, ये 1,000 2,000 गिनकर, हाँ मेरे नोट पूरे हैं 5,000। अब बच्चे को उठाने के लिए दुशाला खोला तो ये नोट नीचे गिर पड़े। ये रुपए लेना तो मेरे लिए पाप है बाबूजी, किसी पाप से इस बच्चे से बाप नहीं रही, इन रुपयों से यह बच्चा भी न रहता, तो ऐसा पाप मैं करने नहीं वाली हूँ, ऐसा दान मैं नहीं चाहती हूँ बाबूजी। तू लेकर क्यों भागी थी? भिखारी ने कहा, मुझे नहीं पता था, दुशाला के अंदर लपेटे थे, क्या जानूं कि इसमें रुपए हैं। और ऐसे करके रुपए वापस लेकर वह चली जाती है और कहती है कि बाबू यह दुशाला भी रख लीजिए, यह भी नहीं लूंगी। अचल कहता है कि दुशाला तो मैंने तुझे दे दिया, तुम ले जाओ, तुम्हारा ही है। तब बोझा वाला वापस आता है और कहता है कि हुजूर ये चवन्नी जो आप मुझे दिए थे वो खोटी है, मतलब नकली है। तब दूलीचंद उसे डांटते हैं और कहते, अबे भाग, शोर न कर, मैं यहाँ लूटा जा रहा था, इसके लिए चवन्नी खोटी है, यहाँ मैं बाल बाल बच्चा हूँ। वो कहता है, यह चवन्नी खोटी है, भाग यहाँ से, नहीं तो 4 तमाचे मारूंगा। अब केशव कहता है, अचल तुम्हारा ब्रश मिल गया, उससे तुम पृथ्वी का स्वर्ग खींच सकते हो। पृथ्वी का स्वर्ग यही है केशव, इस भिखारिन में जो अपने आप रुपए देने चली आई, यही पृथ्वी का स्वर्ग है, यही पृथ्वी का स्वर्ग है। जो कागज पर नहीं खींचता, सच्चाई और पाप से घृणा, यही तो स्वर्ग है। अब भिखारिन से कहता है, चलो बहन चलो केशव, और वो भिखारिन का चित्र बनाने जा रहा है। दूलीचंद कहते, अरे अचल सुन लो, ये 5,000 मिल गए, अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। अचल कहता है कि यही पृथ्वी का स्वर्ग है केशव, यही पृथ्वी का स्वर्ग है। और वैसे पर्दा गिरता है ना। तो सेठ दूलीचंद क्या है, पैसे वाले हैं, है ना, पर किंतु महाकंजूस है। और अचल एक कलाकार होने के साथ कोमल हृदय वाला व्यक्ति है ना। तो जब वो भिखारिन को साल निकाल कर देता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं, है ना, और दूलीचंद उस साल देने के बहुत हाय तौबा मचाते हैं क्योंकि उसमें रुपए होते हैं। और जब भिखारी स्वयं वापस देने आती है पैसे और क्षमा मांगती है ना, तो अचल को इस भिखारिन के चरित्र की सच्चाई देखकर इस धरती पर स्वर्ग नजर आता है और वह अपना चित्र पूरा करने चला जाता है। ठीक है, ओके।